वेलकम अगेन, हमारे हियर। आज हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं। सो बेसिकली हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इस तरह ग्रिड के फॉर्म में होती है, और जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज हम लिखते हैं लेट नेम इज इक्वल टू समवन, तो होता क्या है कि उस मेमोरी के ग्रिड के एक सेल को डिफाइन कर लिया जाता है, और जो हमारे वेरिएबल का नेम होता है ये उस स्पेसिफिक ब्लॉक को असाइन कर दिया जाता है ताकि इंडेक्सिंग करने में आसानी रहे, और जो इस वेरिएबल की वैल्यू होती है एक्चुअली वो उस ब्लॉक के अंदर स्टोर कर दी जाती है। सो बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। और वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस विच स्टोर डेटा। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास एक नेम वेरिएबल था, और जो नेम था उसका स्टार्ट में वो बॉक्स को असाइन कर दिया गया, और उसकी वैल्यू जो थी वो इस बॉक्स के अंदर स्टोर कर दी गई। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, जिसमें है हमारे पास वेर, और नेक्स्ट टाइप है लेट, और थर्ड टाइप है कॉन्स्ट, ठीक है। सो जो वेरिएबल हैं एक्चुअली ये जो प्रीवियस वर्जन थे जावास्क्रिप्ट के, ECMAScript 6 से प्रीवियस वर्जन यानी 2015 वर्जन से नीचे जो थे उनमें वेर का कीवर्ड यूज़ होता, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे वेर कीवर्ड्स के साथ, जिसकी वजह से लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया ECMAScript 6 वर्जन के अंदर। सो लेटर ऑन हम इंशाल्लाह उन जो ड्रॉबैक्स थे वेर कीवर्ड्स के हम वो भी देखेंगे, बट अभी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन से मुराद जैसे मैंने लिख दिया वेर ए इज इक्वल ए, लेट्स सपोज मैंने लिखा वेर ए, तो इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। मैंने डिक्लेयर किया यानी वो स्पेसिफिक ब्लॉक मेरे पास मेमोरी में असाइन हो गया है, बट इसमें अभी कोई वैल्यू मैंने नहीं डाली। सो जब ये इस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और एक चीज़ होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन में क्या है कि लेट्स सपोज मैं ए इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। अब क्या किया मैंने कि फर्स्ट मैंने ए को डिक्लेयर किया, देन मैंने उसको वैल्यू असाइन की। फिर इस काम को असाइन करने के लिए प्रोग्रामर्स ने इसको सिंगल लाइन पे कर दिया, ठीक है, जो लैंग्वेज बिल्डर थे उन्होंने, और वेर ए इज इक्वल टू 20 कर दिया, यानी आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो थी वो सिंगल लाइन के ऊपर आ गई। अब सिंपली आपने इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग के मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ वैल्यू इज़, ठीक है, और ये कंकेटिनेशन का सिंबल है, मीन ये स्टार्ट वाले स्ट्रिंग वैल्यू इज़, और इस वैल्यू को कंकेटिनेट करवा देगा, ठीक है। सो इस तरह आपने सिंपल लिखना है, और आपके पास यहाँ आउटपुट में आ गया है, ठीक है, वैल्यू इज़ 20। सो ये बेसिकली सिंपल एक मेथड था वेरिएबल को डिक्लेयर करना, जो कि वेर टाइप है, और अगर आप शुरू में इसको ये नाम ना भी दें, जावास्क्रिप्ट आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज मैं इसको 50 कर देता हूँ, मैं Ctrl+S करता हूँ, तो आपको यहाँ पर सेम आ जाएगा, वैल्यू इज़ 50। सो ये फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वेरिएबल्स का वो था। सेकेंडली आप इसको लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू, मैंने लेट्स सपोज लिख दिया 24, ठीक है, Ctrl+S करूँगा, अब ये लेट की वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। अब ये डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हैं, और हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे कि लेट, वेर और कॉन्स्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, और ये आपके पास सेम रिजल्ट जनरेट करेगा। सो जब आपको पता होता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो आप कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज़ करते हैं। जब आपको पता होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आने वाले वक्त में चेंज होगी, सो उसके लिए आप वेर या लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो होप दैट मेक सेंस कि जब कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है, उसके लिए हम कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज होती हैं बार बार बाद में, तो उनके लिए हम वेर और लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो होप आपको ये तीनों जो वेरिएबल के टाइप्स हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। हम इन तीनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस इनके अंदर क्या होता है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।